हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप सीखेंगे किस तरीके से टैली में बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाए और साथ ही साथ कंपनी बनाने के बाद कंपनी को किस तरीके से मॉडिफाई करना और कंपनी को डिलीट करना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए आज की आज हम सीखेंगे टैली में बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ एक सामने क्वेश्चन हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कंपनी बनाना है स्पायर फैब्रिक्स के नाम से, जो कि ये एड्रेस है। कुछ ये इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। थोड़ा ध्यान रखना आपको इस बात का कि कंपनी जो बनाना है उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ट्रांजैक्शंस के बारे में 31 मार्च 2020 तक की दी गई है। मतलब कि ये बैलेंस शीट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो 31 मार्च 2020 तक की गिवन है। आफ्टर ट्रांजैक्शंस ये सिचुएशंस हैं, इससे हमें एक बैलेंस शीट तैयार करना है। उसके बाद 2021 इस ईयर के बीच में नीचे लिखी हुई ट्रांजैक्शंस की गई है। इन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, फिर एट द एंड ऑफ 21 हमें बैलेंस शीट का प्रिंट आउट निकाल के देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी बनाना सीखते हैं। टैली ओपन करने के बाद आपको कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी का नाम टाइप करेंगे, जैसे कि स्पायर फैब्रिक्स है। मेलिंग नेम में कंपनी का नाम रख सकते हैं, जो नेम आप चाहते हैं कि प्रिंट पे बैलेंस शीट पे हेडिंग पे आए। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ ताकि मैं इस कंपनी को मॉडिफाई करके बाद में दोबारा से इन्फॉर्मेशन डालूँगा। ठीक है, तो कंपनी की बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैं कंपनी को सेव कर रहा हूँ। सेव करने की शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए, कंट्रोल ए होती है। ठीक है, हमने कंपनी को सेव कर दिया। आपने देखा कि कंपनी बनाते वक्त मैंने कंपनी का नाम सेव डाला था और स्टेट लिया था, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन नहीं की थी। अब मैं बाद में चाहता हूँ कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करूँ या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करूँ या फिर मैं कंपनी को डिलीट ही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस गेटवे ऑफ टैली पे, ये जो स्क्रीन है इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। इस गेटवे ऑफ टैली पे आपको प्रेस करना है Alt + F3, Alt + F3। दिस इज द शॉर्टकट की फॉर कंपनी इन्फॉर्मेशन। Alt F3 प्रेस करने के बाद आपको जाना है ऑल्टर पे, हियर इज ऑल्टर। देन कंपनी के नेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस में टाइप करना चाहता हूँ। आपने देखा था क्वेश्चन के अंदर कि एड्रेस है W7 ग्राउंड फ्लोर गांधीनगर। ठीक है, तो सेम मैंने टाइप कर दिया W7 ग्राउंड फ्लोर गांधीनगर। ठीक है, कंट्री, स्टेट, पिन कोड जो भी है एरिया का एज पर रिक्वायरमेंट वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर कंपनी आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है Alt D प्रेस करेंगे, कन्फर्मेशन पूछेगा डिलीट के लिए, आप यस प्रेस करेंगे, फिर से पूछेगा आर यू श्योर, दोबारा से यस करेंगे, कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। फिलहाल मैं डिलीट नहीं करना चाहता, दोबारा से आप सेव कर देंगे, कंट्रोल ए करके कंपनी मॉडिफाई हम कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2020 तक का। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2020 तक का बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस गिवन एक तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि 31 मार्च 20 तक की जो इन्फॉर्मेशन है बैलेंस शीट की वो ये गिवन है। इन अमाउंट्स को, इन ट्रांजैक्शंस को हमें टैली में पुटअप करना है। ठीक है, तो टैली के अंदर हम क्लोजिंग बैलेंस नहीं डालते हैं, इस बात का ध्यान रहे, हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। 31 मार्च 2020 दिस इज़ एंडिंग, 2019 और 20 का ये लास्ट डेट है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को 31 मार्च 20 की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2020 के लिए ओपनिंग मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जब हमने कंपनी बनाया था तो वहाँ पे हमने ईयर लिया था 1 अप्रैल 2020। ठीक है, जो करंट पीरियड शो कर रहा है। तो 31 मार्च 2020 के एंड अमाउंट को आप 1 अप्रैल 2020 में एज अ ओपनिंग मेंशन करेंगे। ठीक है, तभी आपका बैलेंस तैयार होगा। तो जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है आप यहाँ से क्वेश्चन पे देखेंगे और सेम चीज़ यहाँ पे पुटअप करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए लेज़र बनाना है और लेज़र बनाते वक्त ही ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप बैलेंस को पुट करेंगे। ठीक है, सो गो टू अकाउंट्स इन्फो, देन लेज़र्स। ठीक, आप देखेंगे कि किस किस टाइप के लेज़र्स का बैलेंस आपको पुटअप करना है। तो सबसे पहले है कैश इन हैंड। कैश का बैलेंस है 10,000 रुपये। आपको पता है कि कैश का लेज़र पहले से बना होता है, तो यहाँ पर आप चाहेंगे ऑल्टर करेंगे। आप जो लेज़र बना होता है उसके लिए आप ऑल्टर करेंगे, उसमें आपको अमाउंट ऐड करना है। जो नहीं बना होगा
तो आप क्रिएट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि टैली के अंदर जब हम कंपनी बनाते हैं तो उसके अंदर 2 लेजर्स पहले से ही क्रिएटेड होते हैं, जो कि है कैश का लेजर और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल करूँगा मॉडिफाई, ऑल्टर करूँगा कैश के लेजर को। और यहाँ आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन शो कर रहा है ओपनिंग बैलेंस का, तो हर किसी लेजर के ओपनिंग बैलेंस को यहीं पर आकर के आप पुटअप करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देना, जैसे कि है 10,000 रुपीज़, हमने यहाँ पे बैलेंस पुटअप कर दिया। ठीक है, एंड देन सेव कर देंगे। थोड़ा ध्यान रखना है कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होगा, इनकम एंड लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जैसा आप किसी एसेट्स का बैलेंस डालेंगे तो ये डेबिट होगा, मैं ये पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो वो अपोजिट साइड चला जाएगा। तो कैश का बैलेंस मैंने 10,000 रुपीज़ डाल दिया। अगर आप बैलेंस शीट को जा करके चेक करेंगे तो वहाँ पे बैलेंस शीट शो करेगा 10,000 रुपीज़, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि 10,000 रुपीज़ असेट साइड में शो कर रहा है, लायबिलिटीज़ में हमने कुछ भी नहीं शो किया है। ऑलवेज असेट्स एंड लायबिलिटीज़ विल बी इक्वल। तो असेट्स तो हमने 10,000 शो कर दिया, लायबिलिटीज़ में हमने कुछ भी शो नहीं किया है, इसलिए लायबिलिटीज साइड में डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको 10,000 रुपीज़ का। तो जब आप बैलेंस के सारे फिगर्स को पुटअप कर देंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट का अमाउंट इक्वल हो जाएगा। फिर भी अनइक्वल रहता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इक्वल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैसेट बैंक। बैंक का नाम नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सिंपल बैंक अकाउंट के नाम से लेजर बनाएंगे। बैंक का लेजर नहीं बना होता है, अकाउंट्स इन्फो पे गए, लेजर्स पे गए, क्रिएट किया, यहाँ पे लिखा हमने बैंक अकाउंट, दिस विल बी अंडर बैंक अकाउंट। नेट ओपन है, बैंक को सर्च करता है और इस पर लाइसेंस वर्जन चल रहा है, दैट्स वाई थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। देखेंगे आप बैंक की लिस्ट आ चुकी है यहाँ से, तो आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे। इस फॉर एग्जांपल हमने कैनरा बैंक ले लिया, आप ऊपर भी टाइप कर सकते हैं कैनरा बैंक अकाउंट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जाकर कैनरा बैंक अकाउंट लिखना चाहता हूँ, कैनरा बैंक अकाउंट। अब यहाँ करके बैलेंस आपको पुटअप करना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, दैन सेव कर दिया हमने। ऐसे ही नेक्स्ट है स्टॉक। तो आपको स्टॉक का लेजर नहीं बनाना, स्टॉक्स में जिन जिन आइटम्स का नाम होगा उन आइटम्स के क्लोजिंग बैलेंस को शो करना है, मतलब कि यहाँ पे ओपनिंग शो करना है। तो आप देखेंगे नीचे इस क्वेश्चन में लास्ट में स्टॉक के नेम्स और उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि ये आइटम्स है, इसकी क्वांटिटी और इतने रुपए का रेट है उसका और इतना वैल्यू बचा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टॉक को क्रिएट करने के लिए गो बैक टू गेटवे ऑफ टैली, गो टू इन्वेंटरी इन्फो। ठीक, स्टॉक आइटम्स सिंगल भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल मल्टीपल क्रिएट कर रहा हूँ। ऑल आइटम्स लेंगे ऊपर, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम्स का नाम है कॉटन, ग्रुप है बेडशीट, मैं पूरा लिख देता हूँ आइटम का नाम कॉटन बेडशीट, ग्रुप में बेडशीट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉटन बेडशीट, कॉटन बेडशीट, ग्रुप में बेडशीट ले लेंगे, जो कि क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की से क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज Alt+C। क्लियर, यहाँ पे लिखा हमने बेडशीट। ठीक है, अंडर प्राइमरी शेड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड को आप यस कर लेंगे। ठीक है, यूनिट्स में है पीसीस, 5 पीसीस 400 रुपीज़, Alt+C पीसीस, डेसिमल वैल्यू 0 रखना है आपको। दिस इज़ 5 पीसीस, रेट है 400 रुपीज़, अमाउंट 2,000 रुपीज़, ऑटोमेटिक आ जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वुलन ब्लैंकेट, यहाँ पे लिखेंगे आप वुलन ब्लैंकेट, वुलन ब्लैंकेट, ग्रुप में है ब्लैंकेट, 4 पीस है, 2,000 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग। Alt+C प्रेस किया, ग्रुप क्रिएट किया, ब्लैंकेट पीसेस लेना है 4 और पीस का रेट है 2,000 रुपीज़। ओके, 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट है टेरिकोट नैपकिन, टेरिकोट नैपकिन, यहाँ पे नैपकिन क्रिएट करते हैं, 20 पीसेज है, 50 रुपीज़ पर पीसेस के अकॉर्डिंग।
पीसेज है 50 रुपीज़ पर पीस इसका कॉस्ट। नेक्स्ट है नायलॉन टॉवल्स, यहाँ पे लिखना है आपको नायलॉन टॉवल्स, फिर टॉवल्स, दिस इज 10 पीसेज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर पीसेस, ठीक है, 1000 रुपीज़ टोटल है यहाँ पे 12,000 रुपीज़। अब आप देखेंगे तो स्टॉक का बैलेंस ऑटोमेटिक बैलेंस शीट के अंदर 12,000 रुपीज़ अपडेट हो चुका होगा। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो करंट असेट्स शो कर रहा है 32,000 रुपये का। करंट असेट्स में हमने डिफरेंट असेट्स को पुटअप किया। डिटेल के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस F1, हियर इज द शॉर्टकट की फॉर डिटेल, ऑल्ट प्लस F1, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है 12,000 रुपये का, ठीक है, जो कि अभी अभी हमने उसके डिफरेंट आइटम्स के ओपनिंग बैलेंस को मेंशन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, मशीनरी है 2 लाख रुपीज़ का, फर्नीचर 50,000 रुपीज़। बट अगेन अकाउंट्स इनको लेजर क्रिएट मशीनरी, दिस इज फिक्स असेट्स, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है फर्नीचर 50,000 रुपीज़, फर्नीचर इज ऑल्सो फिक्स असेट्स 50,000 रुपीज़, 50,000। उसके बाद है डेटर्स 9,500 रुपीज़। डेटर्स में हमें डेटर्स के नाम को मेंशन करना होता है, डेटर वो पार्टी जिससे हमें पैसा लेना है, स्पेशली उस पर्सन के नाम को मेंशन करना है, उस कंपनी के नाम को मेंशन करना है जिससे हमें अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है। तो डेटर्स के नाम से लेजर नहीं बनता, बल्कि डेटर्स एक ग्रुप होता है। तो डेटर्स में कौन कौन से पर्सन है, किससे कितना लेना है, उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है। आप क्वेश्चन पे ही नीचे तो देखेंगे ये रहा डेटर्स रीना, मीना, सरिता, इनसे इतना अमाउंट हमें रिसीव करना है, कुल मिलाकर 9500 रुपये। एक और डेटर ऊपर ही मेंशन है, अब देखिए ध्यान से, नारायण ओज, नारायण से हमें लेना है 15,000 रुपये, ठीक है, असेट साइड है तो हमें लेना है, ठीक है। तो इन सभी का हम अगेन लेजर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नारायण, ठीक है, दिस इज सन्ड्री डाटा, नो नीड टू यूज़ बिल वाइज राइट नाउ, आप सिंपल अमाउंट यूज़ करेंगे। 15,000 रुपीज़ हमें नारायण से लेना है। आगे आप देखेंगे रीना, मीना, सरिता 2500, 2000 और 5000। रीना आप चाहे तो मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं, 2500, जैसे मैं मल्टीपल भी करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मल्टीपल लेजर पे जाएंगे और ऊपर ही आपको पता है कि सारे के सारे सन्ड्री डेटर से, तो यहाँ पे आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीना के बाद हमने लिया मीना 2000 रुपये, नो नीड टू यूज़ बिल वाइज डिटेल, अगर आप बिल वाइज डिटेल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। हालांकि बिल वाइज को डीएक्टिवेट करने के लिए, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, तो ये पूछ रहा है आपसे बिल वाइज ब्रेकअप, तो अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसको डीएक्टिवेट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, F11 प्रेस कर लीजिए यहीं पर ही, और ये रहा बिल वाइज का ऑप्शन, जो फिलहाल आप यूज़ नहीं करना चाहते तो उसे नो कर सकते हैं। अगेन सेलेक्ट सन्ड्री डाटा, मीना 2000 रुपीज़, मीना 2000 रुपीज़, सरिता 5000 रुपीज़। ऊपर सन्ड्री डेटर ग्रुप को सिलेक्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर वहाँ पे आप ऑल आइटम्स लेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा ग्रुप्स दोबारा से, ठीक है। हमने सेव कर दिया, तो आपने देखा कि ग्रुप्स का सन्ड्री डेटर का बैलेंस जो है यहाँ पे देखेंगे आप 9500 रुपये है, प्लस ऊपर अलग से एक नारायण का 15,000 रुपये था, ठीक है, ये रहा 15,000 रुपये, 15 और 9 24,500 रुपये होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं एक बार बैलेंस शीट को हम फिर से, कि क्या डेटर का बैलेंस 24,500 है, बिल्कुल है, ठीक। तो अभी तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने असेट्स, कंप्लीट असेट्स को पुटअप कर दिया। अब हम बढ़ते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले है लोन। लोन में नहीं लिखा है कि किस टाइप का लोन है, 2 टाइप्स के होते हैं, सिक्योर एंड अनसिक्योर लोन्स। तो आप सिंपल लोन बनाएंगे अनसिक्योर में, क्योंकि लिखा नहीं है। अकाउंट्स इन्फो लेजर्स क्रिएट लोन्स को आप चाहें तो लोन्स एंड लायबिलिटीज़ में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनसिक्योर लोन्स भी है, सिक्योर लोन्स भी है, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको अनसिक्योर लोन्स में डाल दिया। एंड द बैलेंस 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ का लोन है। उसके बाद है सम ओइंग टू सुमन 1500, सुमन को हमें 1500 रुपये देना है, ठीक है। तो आप क्रिएट करेंगे सुमन
सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो पार्टी जिसे हमें पे करना है वो क्रेडिटर्स होता है, 1500 रुपये देना है, ठीक है। कैपिटल है 1,85,000 रुपीज़। ऑनर के नाम के साथ आप कैपिटल लिख सकते हैं या सिंपल कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ 1,85,000 एंड क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज़। फिर से ध्यान रहे क्रेडिटर्स में वो पर्सन्स होते हैं जिनको कि हमें पेमेंट करना होता है, वो पार्टियाँ, वो कंपनियाँ जिनको कि हमें पेमेंट करना है। तो उन कंपनीज़ की लिस्ट अलग से ये बना है, जैसे डेटर्स की बनता है ऐसे ही क्रेडिटर्स की बना है, स्वाति, रेमू, सीमा, ठीक है, 20,000 रुपीज़। तो आप फिर से यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं स्वाति सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट है 6,000 रुपीज़। रेनू एंड सीमा, रेनू सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट 11,000 रुपीज़ एंड सीमा ऑल्सो सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट 3,000 रुपीज़। तो अब आप देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के बैलेंस 20,000 रुपीज़ प्लस 1,500 सुमन का, तो 21,500 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार बैलेंस शीट को। फिर से हम चलेंगे गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ पे हम देखेंगे बैलेंस शीट, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स करेंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में शो कर रहा है 21,500 रुपये, ठीक है। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे जब हमने असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के कंप्लीट बैलेंस को पुश कर दिया, फिलअप कर दिया, तो बैलेंस शीट्स का असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार बैलेंस शीट। गो टू बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ 3,06,500, असेट्स 3,06,500। डिटेल अगर आपको ओपन करना हो तो Alt+F1 प्रेस करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिटेल्स शो कर रहा है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टिल नाउ। असेट्स और लाइबिलिटीज़ के अमाउंट में कोई डिफरेंस फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अगर अमाउंट में हमने गड़बड़ी की होती तो डिफरेंट इन बैलेंस ज़रूर शो करता, ठीक है, जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस से मैच कर सकते थे। तो जो भी लास्ट ईयर में प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा दैट विल बी, वो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में ऐड हो चुका होगा। अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है यहाँ पे तो हमें फिर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करनी होती है, जो कि कंप्लीट क्वेश्चंस के लास्ट में मैं बताऊँगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हमने सीखा कि बैलेंस शीट्स किस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस से हमें क्रिएट करना है, ठीक है। अब लिखा है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2021। ये तो साल ख़त्म हो चुका था, इस साल के एंडिंग का हमने 2021 के ओपनिंग बैलेंस में मेंशन कर दिया। अब 2020-21 में कुछ ट्रांजेक्शन्स की गई है जो नीचे मेंशन है। इन ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है, फिर एट लास्ट हमें चेक करना है कि हमारा बैलेंस शीट क्या शो कर रहा है, क्या सिचुएशंस है, ठीक है। तो इसमें लिखा है अबाउट 125 पीसेस कॉटन बेडशीट एट द रेट ऑफ 400 पर पीसेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम सैमुअल। मतलब 125 पीसेस कॉटन बेडशीट खरीदा गया, 400 रुपये पर पीस का सैमुअल से खरीदा गया, ठीक है। तो इसकी हमें परचेज़ की एंट्री करनी है। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मेंटेन करना चाह रहे हैं या नहीं मेंटेन करना चाहते हैं। तो मैं इन्वेंट्री के साथ आपको सिखा रहा हूँ, तो आप चलेंगे टैली में। अभी आप देख रहे हैं कि बॉट मीन्स ये परचेज़ की एंट्री है, तो परचेज़ की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है। सो गो टू अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, किसी पे भी आप जा सकते हो। यहाँ आने के बाद फिर आपको प्रेस करना है F9 फॉर परचेज़, ठीक। आप इस पूरे ट्रांजेक्शन्स में देखेंगे कहीं पर कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो आप चाहें तो डेट अपनी मर्जी से फ़िलहाल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रांजेक्शन्स ऑलवेज डेट के अकॉर्डिंग ही होती है। फिलहाल मैंने 1 अप्रैल को ही देखा कि परचेज़ किया गया, देयर इज़ नो इनवॉइस नंबर, देयर इज़ नो GST। तो सिंपल ट्रांजेक्शन्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको, विदाउट GST कैसे लगाना होता है वो भी हम सीखेंगे फॉर द फ्यूचर। अगर आप चाहें तो इसमें GST भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 125 पीस कॉटन बेडशीट परचेज़ किया गया, 400 रुपये का सैमुअल से परचेज़ किया गया। बिल नंबर नहीं है, बिल नंबर आप डाल सकते हैं चाहो तो, मैंने डाल दिया। 1 अप्रैल को सैमुअल से परचेज़ किया, देयर इज़ नो सैमुअल पार्टी नेम। Alt+C पार्टी नेम हमने क्रिएट किया, हमने जिससे ख़रीदा वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होता है। GST फ़िलहाल मैंने एक्टिवेट नहीं किया। अगर आप चाहें GST को यूज़ करना तो GST को पहले एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो GST एक्टिवेट फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल, क्योंकि आज मेरा मेन मोटिव जो है बैलेंस शीट को कैसे क्रिएट किया जाता है वो सिखाना है। GST कैसे यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है, वो हम किसी और क्लास में सीखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम शो करना है। आप देखेंगे ये परचेज़ वाउचर है, परचेज़ वाउचर में पार्टी का नाम हमने मेंशन किया, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट।
इसको हम बोलते हैं इनवॉइस मोड, वो भी आइटम इनवॉइस मोड होता है, जिसमें कि नेम ऑफ आइटम पूछ रहे। कई बार आप देखते होंगे कि परचेज वाउचर में इस तरीके से शो करता है, फिर आप सोचेंगे कि इसमें डेबिट एंड क्रेडिट है, आइटम तो है नहीं। इसमें भी हम मेंशन कर सकते हैं, दिस इज़ नॉन एज वाउचर मोड। मैंने कंट्रोल+V प्रेस करके मोड को चेंज किया, कंट्रोल+V प्रेस किया था, कंट्रोल+V प्रेस किया था, कंट्रोल+V प्रेस करने से दोबारा से आइटम इनवॉइस मोड पे आ गया। फिर मैं कंट्रोल+V प्रेस करूँगा तो फिर मैं वाउचर मोड में आ गया, जिसमें कि डेबिट एंड क्रेडिट शो कर रहा है। इसमें हमें डेबिट एंड क्रेडिट पता होना चाहिए कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा, जिससे हमने ख़रीदा है उसका नाम होगा क्रेडिट। फिर आइटम की इन्फॉर्मेशन एडिशनल बॉक्स ओपन होकर के आता है, उसमें मेंशन करना होता है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं आइटम इनवॉइस मोड में। अगेन मैंने कंट्रोल+V प्रेस कर दिया, साइमन सेलेक्ट किया, नेम ऑफ आइटम यहाँ पे लेना है कॉटन बेडशीट था, ठीक है। 125 पीसेज है, 400 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग, 125 पीसेस 400 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको दिखाना है परचेज़ का लेजर, Alt+C प्रेस कीजिए और सिलेक्ट कीजिए परचेज़, या क्रिएट कीजिए परचेज़ अंडर परचेज अकाउंट। अगर GST लगता है तो परसेंटेज भी हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। आपने देखा कि परचेज़ का लेजर हमने शो कर दिया। कई बार ये परचेज़ का लेजर जो है पार्टी के नेम के जस्ट नीचे पूछ लेता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लेजर। तो हर बार आइटम के बाद नहीं पूछेगा। अभी देखा आपने कि मैंने आइटम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, तो अमाउंट के बाद मुझसे परचेज का लेजर पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे Alt+C प्रेस करके मैंने परचेज शो किया, अकाउंटिंग शो किया। आप चाहें तो इस परचेज के लेजर को एक ही बार यहाँ शो कर सकते हैं पार्टी नेम के जस्ट नीचे, तो बार बार आपसे हर एक आइटम के बाद दोबारा नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए आपको प्रेस करना है F12 और यहाँ एक ऑप्शन है यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये आप देख पा रहे हैं। इसको आप यस करेंगे, यस करने के बाद सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे परचेज का लेजर पहले ही पूछ लेगा, तो आपसे दोबारा हर एक आइटम के बाद परचेज का लेजर नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट पे एंटर किया था, परचेज का लेजर पूछा जा रहा था, अब नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम पूछ रहे हैं, तो नेक्स्ट आइटम तो इस बिल में नहीं है, हमने इसको सेव कर दिया, साइमन से बस ये परचेज़ किया गया था। फिर से कहता है कि 5 पीस वुलन ब्लैंकेट परचेज़ किया गया, धीरज से परचेज़ किया गया, ठीक है, 2000 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग। फिर से हम एक और परचेज़ की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट डेट को मैं परचेज़ कर लेता हूँ 2 अप्रैल को। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है F2, ठीक है। बिल नंबर नहीं है, बिल नंबर मैं अपने मर्जी से डाल रहा हूँ, ठीक है। धीरज, यहाँ पे पार्टी का नाम देख लेते हैं, एक बार सर्च किया, नहीं है। Alt+C प्रेस करेंगे, आप धीरज क्रिएट करेंगे। जैसे हम खरीदते हैं अगेन वो हमारे लिए सेंट्री क्रिएटर होता है, हम इसको सेव कर लेंगे। परचेज का लेजर हमने सेलेक्ट किया, नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, स्पेस प्रेस करके आइटम की लिस्ट को सिलेक्ट करना है। आइटम है वुलन ब्लैंकेट, 5 पीसेज है, 2000 रुपये पर पीसेस के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट किया। वुलन ब्लैंकेट 5 पीसेज 2000 रुपीज़ पर पीस, 10,000 रुपीज़, दैन सेव। तो इस तरीके से हमने परचेज़ की एंट्री की है, ठीक है। मैं इस परचेज़ की एंट्री को डिलीट करके जैसे मैं वाउचर में आया, मैं चाहता हूँ कि लास्ट में एंट्री ओपन कर लो, तो यहीं से मैं पेज अप प्रेस करूँगा, पेज अप, तो ये एंट्री आ जाएगी। इस एंट्री को मैं डिलीट करना चाहूँ तो Alt+D प्रेस करके डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए डिलीट किया ताकि मैं इस परचेज़ की एंट्री को वाउचर मोड में रिकॉर्ड करके दिखाना चाहता हूँ कि डेबिट किया जाएगा और अगर क्रेडिट किया जाएगा तो फिर कैसे एंट्री होगी। तो अभी आपने देखा था कि आइटम इनवॉइस मोड से वाउचर मोड में कैसे जाया जाता है। ये आइटम इनवॉइस मोड है क्योंकि इसमें नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है और इसमें डेबिट एंड क्रेडिट कहीं पर भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। कंट्रोल+V आप प्रेस कीजिए, मोड चेंज हो गया, बोले तो फॉर्मेट चेंज हो गया। इसको हम बोलते हैं वाउचर मोड। वाउचर मोड डेबिट एंड क्रेडिट इसमें शो कर रहा है। यहाँ पे टू एंड बाई आएगा, जिसके लिए आप F12 प्रेस कीजिए और आप चाहते हैं कि टू एंड बाई की जगह डेबिट एंड क्रेडिट शो किया जाए, तो F12 प्रेस करके सेकंड ऑप्शन को आप यस कर लेंगे, जिसमें लिखा है यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री। तो हमने कहा यस, हम क्रेडिट एंड डेबिट यूज़ करना चाहते हैं टू एंड बाई के बजाय। तो आप देखें यहाँ पे क्रेडिट आ चुका है। आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। एज एन अकाउंटेंट ये तो ज़रूरी है कि आपको ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम किसी से परचेज़ करते हैं ऑन क्रेडिट तो परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है, गुड्स परचेज़ करते हैं तो परचेज़ डेबिट होता है, और जिससे हम परचेज़ करते हैं उसका नाम, कंपनी का नाम होता है क्रेडिट। तो फिलहाल हमने धीरज से परचेज़ किया, धीरज अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आप देखेंगे कितना है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। परचेज़ अकाउंट डेबिट, जैसे आप परचेज़ को डेबिट करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि स्टॉक बताइए कि आपने क्या खरीदा है। अगर आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे शो कीजिए, अदरवाइज़ ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। वुलन ब्लैंकेट हमने परचेज़ किया है, दिस इज़ 5 पीसेस, 2000 रुपये पर पीसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो एंट्री हमने लास्ट ट्रांजेक्शन्स आइटम इनवॉइस मोड पे की थी, सेम एंट्री हमने अभी वाउचर मोड पे रिकॉर्ड की है।
सो दिस इज़ योर चॉइस, आप किसी भी मोड पे एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री इफेक्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से देखा कि हमने सेकेंड एंट्री की है। अब थोड़ा फास्ट करूँगा। सोल्ड 50 पीसेस टेरिकॉट नैपकिन 100 रुपीज़ पर पीसेस में हमने सेल किया, उधार में नारायण को सेल किया। फिर से नारायण को हम सेल करते हैं, चलते हैं गो टू वाउचर्स। यहाँ पे F8 प्रेस किया जाएगा सेल्स के लिए, बिल नंबर जो भी होगा मेंशन करेंगे आप। नारायण को सेल करना है, नारायण लिया हमने। यहाँ पे सेल्स का लेजर पूछ रहा है, आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, यू हैव टू क्रिएट ए लेजर। Alt+C प्रेस करेंगे, सेल्स विल बी अंडर सेल्स अकाउंट, देन सेव। नेम ऑफ आइटम कहता है कि टेरिकॉट नैपकिन सेल करना है 50 पीस, 100 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग। टेरिकॉट नैपकिन सेल करना है 50 पीस, नेगेटिव स्टॉक शो कर रहा है हमारे पास 20 पीस था, नो प्रॉब्लम, सेल फिर भी करेंगे हम @ 100 रुपीज़ पर पीसेस, ठीक, एंड देन सेव कर देना है। तो इस तरीके से हमने सेल्स कर दिया। उसके बाद कहते हैं रिसीव किया हमने कैश फ्रॉम नारायण फॉर 50% पेमेंट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹100 ऑन द रिसीव्ड अमाउंट। कह रहा है कि हमें 50% पैसा मिला है नारायण से, जितना हमने सेल किया था, अभी हमने सेल किया था 5000 रुपये का, और 50% पैसा ही मिला है, ठीक है। 100 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया उस अमाउंट पे जितना मिला है। तो ध्यान रहे अभी हमने जो सेल किया था वो किया था 5000 रुपये का। 5000 का 50% अगर आप देखते हैं तो 2500 रुपये होता है। 2500 रुपये में से आप 100 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो बचा कितना, 2400 रुपये। 2400 रुपये कैश मिलेगा, 100 रुपये का डिस्काउंट होगा, बाकी 2500 रुपये बैलेंस रह जाएगा। इस बात को भी थोड़ा ध्यान देना है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर इस बात को कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि जो पैसा मिला है नारायण से ऊपर वाले सेल का मिला है या फिर पुराना पैसा इंक्लूड करके भी मिला है, ठीक है। आप देखेंगे नारायण से पहले भी हमें 15,000 रुपये लेना है, ठीक है। तो आप चाहते इस अमाउंट को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोनों अमाउंट को इंक्लूड करके करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रांजेक्शन में एडिट कर देता हूँ। रिसीव कैश फ्रॉम नारायण, रिसीव कैश फ्रॉम नारायण फॉर द अबव सेल, ठीक है। Receive 50% cash from Naran for the above sales. After allowing a discount of ₹100 on the received amount, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर वाले की फिलहाल बात होगी। तो एंट्री इसकी क्या होगी देखते हैं वाउचर में। ये जाहिर सी बात है कि पैसा रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में होगा। अब आप देख पा रहे हैं रिसिप्ट वाउचर के अंदर कहीं पर भी डेबिट नहीं है, कहीं पर भी क्रेडिट नहीं शो कर रहा है। जो आपके सामने इस रिसिप्ट वाउचर का फॉर्मेट शो कर रहा है इसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप चाहे तो इस सिस्टम को भी फॉलो कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अगर आप डबल एंट्री को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है F12 और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर रिसिप्ट पेमेंट एंड कॉन्ट्रा को नो कर देना है, क्योंकि हमें सिंगल एंट्री यूज़ नहीं करना, और सेव कर देना है। अब हमें पैसा मिला नारायण से तो कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण, ठीक है। डिस्काउंट हमने दिया जो कि हमारे लिए लॉस है, डिस्काउंट ऑल्सो विल बी डेबिट, सो नारायण विल बी क्रेडिट। 5000 का 50% 2500 रुपये की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट क्लियर करना है 2500 रुपये से, डेबिट करना है कैश 2400 रुपये से, क्योंकि 100 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया है। और यहाँ पे एक लेजर बनाना है डिस्काउंट अलाउड का, Alt+C प्रेस किया और फिर हमने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट अलाउड, दिस इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस 100 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें पहले 15,000 रुपये लेना था, फिर 5,000 रुपये का सेल किया था, टोटल 20,000 रुपये हो गया, जिसमें से 2500 रुपये की सेटलमेंट हो गई, 2400 कैश मिल गया, 100 रुपये का डिस्काउंट। तो अब 17,500 रुपये बचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नारायण का बैलेंस 17,500 रुपये है। अब हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। पेमेंट मेड टू सुमन एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। सुमन को जितना देना था 5% डिस्काउंट के बाद हमने उसको पे कर दिया। तो पहले देखते हैं कि सुमन को हमें कितना पे करना है। किसी भी पार्टी का बैलेंस चेक करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक्स पे, लेज़र पे, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे सुमन, ठीक। तो आप देखेंगे सुमन को कितना पे करना है,
1500 रुपये पे करना हमें, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट हमें मिला है और हमने फिर उसको पे कर दिया। पेमेंट मेड टू सुमन एट डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। तो चलते हैं F5 पेमेंट, सुमन अकाउंट डेबिट, पूरा बैलेंस क्लियर कर दिया। कैश 5% आप लेस कर देंगे 1500 रुपये का, 15 बच्चे 75 रुपये, इसका मतलब 1425 रुपये हमें पे करना है। और यहाँ पे डिस्काउंट मिला है हमें, तो और सी करके रिसीव करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस इज आवर इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है, 1500 का 5%। तो सुमन के बैलेंस भी हमने क्लियर कर दिया। बट फर्नीचर फ्रॉम रहीम 5000 रुपीज़, रहीम से फर्नीचर परचेज़ किया 5000 रुपये का। फर्नीचर इज़ नॉट इन स्टॉक, कपड़े की दुकान है तो फर्नीचर हमारे लिए एक फिक्स असेट्स है। फर्नीचर परचेज़ करने की एंट्री, ये उधार की एक एंट्री है। उधार में परचेज़ किया तो आप जनरल वाउचर को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप परचेज़ वाउचर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको वाउचर मोड या फिर अकाउंट इनवॉइस मोड यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं परचेज़ वाउचर को ही यूज़ कर लेता हूँ, ये अकाउंट मोड है। बिल नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। 3 अप्रैल को हमने दिखाया कि परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज़ किया। परचेज़ किया हमने किससे, रहीम से परचेज़ किया 5000 रुपये का। सो रहीम अकाउंट शुड बी क्रेडिट, रहीम का लेजर नहीं है यहाँ पे। Alt+C करेंगे आप, रहीम का लेजर क्रिएट करेंगे। विल बी सन्ड्री क्रेडिटर 5000 रुपीज़, यहाँ पे क्रिएट करेंगे फर्नीचर। फर्नीचर इज आवर फिक्स असेट्स, बना हुआ है लेजर। एक चीज़ और थोड़ा सा आपको बता दूं, अभी आप देखेंगे फर्नीचर का लेजर बना हुआ है, बट फर्नीचर का लेजर लिस्ट में मेंशन नहीं हो रहा। हालांकि परचेज वाउचर को ज़्यादातर या बेसिकली यूज़ किया जाता है गुड्स को परचेज़ करने के लिए, बट फिलहाल फर्नीचर एक फिक्स असेट्स है, उस फिक्स असेट्स को परचेज़ करने के लिए हम परचेज वाउचर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें F12 से कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। F12 प्रेस करना है, 2 बार आपको F12 प्रेस करना है। दूसरी बार जब आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स असेट्स इन परचेज वाउचर, जिसको कि आप यस कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेव करेंगे इसको, तो आप देखेंगे फर्नीचर का लेजर भी शो करेगा, ठीक है। फर्नीचर 5000 रुपीज़, दैन आपने सेव कर दिया। उसके बाद चलते हैं कैरेज सोल्ड न्यूली परचेज फर्नीचर ऑन कैश फॉर ₹30,000 रुपीज़। जो हमने अभी हमने नया फर्नीचर परचेज़ किया था 5000 रुपये का, उसको 30,000 रुपये में हम बेच रहे हैं। इसका मतलब कि इस फर्नीचर पे हमें 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जस्ट नेक्स्ट डे मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। F6, चाहे आप F8 वाउचर में भी सेल कर सकते हो, हालांकि F6 में सेल करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो हमारा कोई गुड्स नहीं है, यू कांट चार्ज द GST। सो क्रेडिट हम करेंगे क्या, सेल किसे किया गया, कैश में सेल किया गया। क्रेडिट करेंगे आप फर्नीचर, फर्नीचर आपका गया सिर्फ 5000 रुपये का, ध्यान रहे। डेबिट करेंगे कैश, जो कि आपके पास आया 30,000 रुपये का, बाकी आपके लिए प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आपको एक Alt+C प्रेस करके लेजर बनाना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दिस इज इनडायरेक्ट इनकम, दैट विल बी 25,000 रुपीज़, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इनकम का लेजर सेल्स वाउचर में शो नहीं करता है। फिलहाल तो मैं रिसिप्ट में एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो शो कर जाते हैं, लेकिन अगर सेल्स में आप एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जो कि सीखेंगे हम। फ़िलहाल आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक 15,000 रुपीज़। कॉन्ट्रा, जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, कहता है 15,000 रुपये बैंक में जमा करा दिया गया। डेबिट करेंगे बैंक को, बैंक मेंशन नहीं कर रहा था किस बैंक में है, एक ही बैंक है फिलहाल तो, एंड देन हमने सेव कर दिया। उसके बाद कहते हैं चेक रिसीव फ्रॉम नारायण फॉर द रिमेनिंग अमाउंट प्रूव टू बी डिसऑनर, कि नारायण से जो हमें चेक मिला है वो डिसऑनर हो गया है। तो चाहे तो आप इस ट्रांजेक्शन्स की एंट्री ना करें, अगर करना चाहते हैं तो 2 एंट्री करनी होगी। वो क्या 2 एंट्री होगी, एक बार ज़रा देखते हैं। पहले देखते हैं कि बैलेंस हमें कितना लेना है नारायण से। पहले तो
F6 में हम नारायण से चेक लेने की एंट्री करेंगे 17,500 रुपये, 17,500 विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। अब हुआ यूँ कि हमने चेक तो ले लिया, बाद में पता चला कि चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया है, फिर हमें इसको रिवर्स कर देना है, फिर से हमें डेटर के नाम पे बैलेंस जनरेट कर देना है। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री F7 जनरल में कर सकते हैं, चाहे आप F5 पेमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पैसा लिया नहीं है बट हमने रिसिप्ट की एंट्री कर ली थी, तो पेमेंट में कर सकते हैं। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो ट्रांजेक्शन्स में मेंशन होता है स्टेटमेंट के अंदर, पहले क्या हुआ क्रेडिट फिर बाद में डेबिट, इस तरीके से अमाउंट रिवर्ट हो जाता है। तो फिर हम करेंगे नारायण डेबिट 17,500 एंड बैंक क्रेडिट, क्योंकि हमने बैंक को पहले डेबिट कर दिया था बट बैंक डेबिट हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर। तो आप देखेंगे फिर से बैलेंस शीट के अंदर तो उस पर्सन से नारायण से हमें पैसा लेना बाकी होगा। ठीक है, 17,500 रुपये। अब उसके बाद क्या था कि जो रिमेनिंग बैलेंस था नारायण से वो हमें कैश मिल गया। अब हम कैश रिसीव करने की एंट्री करेंगे, गो टू वाउचर F6, नारायण क्रेडिट 17,500 रुपीज़ एंड कैश अकाउंट डेबिट। 6 अप्रैल को मैंने कैश रिसीव कर लिया। ठीक है, पेड रेट्स एंड टैक्सेस 1000 वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पेमेंट की गई है। गो टू पेमेंट वाउचर 7 अप्रैल को मैंने पे किया। ऑल सी रेट्स एंड टैक्सेस, दिस इज इन दैट एक्सपेंस, अमाउंट है 1000 रुपीज़। अगेन डेबिट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 1000 रुपीज़। फिर से डेबिट सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2000 रुपीज़। फिर से डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस इज 2000 रुपीज़, कैश में पे किया गया। ठीक है, इन कैश। तो इस तरीके से हमने 12 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया। उसके बाद है रिपेयर्स फॉर द मशीनरी 500 रुपीज़। नेक्स्ट डे को ये पेमेंट मैं कर देता हूँ। रिपेयरिंग चार्ज, दिस इज इन दैट एक्सपेंस 5000, सॉरी आई थिंक 500 है, दिस इज कैश। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन लगाया गया मशीनरी पे 10% का, फर्नीचर पे 5% का। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री जनरल वाउचर में होगी। ध्यान रहे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये तीनों एंट्री मैं एट द एंड ऑफ द ईयर ही कर दूँगा। 31 मार्च को या डेप्रिसिएशन को लास्ट में कर दूँगा, तीनों एंट्री लास्ट में कर देते हैं। ऑल्ट सी डेप्रिसिएशन, दिस इज इन डायरेक्ट एक्सपेंस। अब पहले देखेंगे कि मशीनरी का और फर्नीचर का बैलेंस कितना। मशीनरी के बैलेंस से 2 लाख, 10% 20,000 रुपये हो जाएगा, और फर्नीचर का बैलेंस है 50,000, 10% 5,000 रुपये हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 25,000 रुपये। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 20,000 रुपीज़, और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आई थिंक 5% है, 5% है। ओके, तो 2,500 रुपये होगा। यहाँ पे आप 22,500 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ और एसेट्स को हमने कर दिया क्रेडिट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद कहता है कि ओनर ने प्राइवेट यूज़ के लिए 2,000 रुपये निकाला है। तो जब भी एक ओनर अपने बिजनेस से प्राइवेट यूज़ के लिए निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। पेमेंट की गई है बिजनेस की तरफ से मालिक को। ऑल्ट सी करेंगे आप, एक लेजर बनाएंगे ड्राइंग का, दिस इज अंडर कैपिटल अकाउंट, इससे कैपिटल डिक्रीज होगा। अमाउंट है 2,000 रुपीज़, 2,000। ठीक है, ड्राइंग डेबिट टू, नहीं लिखा है कि बैंक से, बैंक लिखा है सॉरी, तो यहाँ पे आप कैनरा बैंक करेंगे क्रेडिट। उसके बाद है टेलीफोन बिल पे किया गया 3,000 रुपीज़ का, टेलीफोन बिल, दिस इज इन डायरेक्ट एक्सपेंस 3,000 का, कैश या फिर बैंक।
तो इस तरीके से हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी है। आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आइटम्स की इन्फॉर्मेशन हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन को भी हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो अब हम देखना चाहेंगे कि हमारा फाइनल बैलेंस शीट क्या कहता है। चलते हैं बैलेंस शीट पे। ये रहा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ये शो कर रहा है कि ये सिचुएशन से हैं, आपके पास लाइबिलिटीज़ है 3,68,000 रुपये की और आपके पास असेट्स है 3,68,000 रुपये की। ध्यान रहे प्रॉफिट लॉस जो है लास्ट ईयर का हमने फ़िलहाल इस ईयर में मेंशन नहीं किया था, जो भी था वो कैपिटल में एडजस्ट हो चुका था। करेंट पीरियड का मतलब 2020 और 21 का जो हमें लॉस हुआ है वो 4,525 रुपये हुआ है। इस लॉस को हमें कैपिटल से एडजस्ट करना होता है, या तो आप इसको इस तरीके से छोड़ भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कैपिटल से। अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो एंट्री क्या होगी, 4,525 रुपये लॉस है जनरल वाउचर में। एट द एंड ऑफ द ईयर एक एंट्री करनी है, लॉस हुआ है। ध्यान रहे कैपिटल को आप डिक्रीज़ करेंगे तो कैपिटल होगा डेबिट, कैपिटल शुड बी डेबिट 4,525 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। लॉस नॉर्मली डेबिट होता है बट यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फिलहाल हमने किया क्रेडिट। लॉस के बैलेंस आप देखेंगे 0 हो जाएगा। अब आप चेक करें बैलेंस शीट तो प्रॉफिट लॉस जो था जो भी करंट पीरियड का था वो ट्रांसफ़र हो चुका था, इसलिए बैलेंस अब 0 बचा है। और यहाँ कैपिटल जो कि पहले 185 था अब घट करके 1,80,475 रुपये हो चुका है। तो नेट कैपिटल जो है जिसमें से मालिक ने कुछ पैसा निकाला था 1,78,475 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया और क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस पुटअप करके हमने बैलेंस शीट को क्रिएट किया। होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। थैंक यू सो मच।